Now, viewers, Thane Shiv Sena MP Naresh Maske joins me live on the broadcast as more details into this case actually emerge, and it is the opposition in fact up in the arms against the Maharashtra government, saying this is in fact an encounter bidding ahead of the larger conspiracy. Naresh Maske joins me live on the broadcast at this point of time. So this in fact is becoming a big political slugfest. मस्के जी, जिस तरीके से अभी ऑपोजिशन है महाराष्ट्र में, एनसीपी हो या कोई और, अगर एसपी की बात करें, सबका ये कहना है कि जो एनकाउंटर हुआ है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जो बीजेपी है उसने किस तरीके से ये जो कराया है, ये प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। ये देखो, विरोधक उनका काम कर रहे हैं। यही विरोधक जब बदलापुर की घटना हो गई तब यही विरोधक, यही नेते तब वहां बैठे थे। वहां बदलापुर के बाहर से 20-20 बसेस आदमी लेके गए, बाहर से आदमी लेके गए। उनके हाथ में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की लाडली बहन योजना है, उनके खिलाफ के बैनर हाथ में, पूरा दिन चक्का जाम किया और कहते थे वो आरोपी को फांसी की सजा दो, हमारे ताबे में दो, तुरंत भर रास्ते में उसको फांसी दो। यही आरोपी के बारे में यही नेता, सब नेता वहां जाके यही कहते थे। आज वो आरोपी उनके लिए अच्छा हुआ है। अगर पुलिस पे कोई गोली मारेगा तो पुलिस क्या उसका स्वागत करेंगी, उसको माला पहनाएंगी? अगर पुलिस पे अगर वो फायर करेगा तो पुलिस ने खुद के संरक्षण के लिए अगर उसके ऊपर गोली मारी तो उसमें बुरा क्या है? जो पुलिस पूरी आम जनता का संरक्षण करती है उसको अधिकार नहीं है खुद का संरक्षण करना? और जो क्रूर कर्मा उसको फांसी दो, फांसी दो। इसी तरह का पूरा चक्का जाम आपने सब लोगों ने चैनल पे देखा होगा। पूरा रेलवे बंद किया था, पूरे रास्ते बंद कर दिए थे। बदलापुर के बाहर के लोग जाके पूरा प्लानिंग करके, यही नेता लोग, यही विरोधी पक्ष के लोग, ये सब लोग कर रहे थे। तब क्या चल रहा था? पर यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं मस्के जी, जिस तरीके से देख रहे हैं, जो पूर्व गृह मंत्री है महाराष्ट्र के अनिल देशमुख, उनका सीधा सीधा ये कहना है कि अगर जो गवर्नमेंट है उसने एनकाउंटर नहीं कराया है तो हैंडकफ्ड कैसे वो अपने आप से गोली मार सकते थे? तो इस पे किस तरीके से टिप्पणी करेंगे? अरे देखो, ये अनिल देशमुख को क्या अधिकार है? यही अनिल देशमुख के राज में थाना का हमारा एक व्यापारी है, उसको एंटेलिया केस में वो निर्दोष व्यापारी, उनको इन्होंने मार दिया। 2 करोड़ की वसूली के लिए सचिन वाजे, इनका इंस्पेक्टर, जो सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर था, वो संजय राउत का पीए करके काम कर रहा था, उसको ये गवर्नमेंट पे आने के बाद उसको वापस पुलिस की सेवा में लिया, उसको मार दिया। तब ये लोग क्यों चुप बैठे थे? वो इनकाउंटर नहीं था? वो आदमी की क्या गलती थी? तब इनका मुख्यमंत्री, इनका उप मुख्यमंत्री क्यों चुप बैठे थे? अनिल देशमुख को बोलने का अधिकार है क्या इसके ऊपर? तो अनिल देशमुख की जो ये मांग है कि जो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज है उसकी सुपरविजन से मिली हुई कमिटी को इसको करना चाहिए, प्रोब को देखना चाहिए, इन सब के ऊपर क्या फिर इसका कोई तथ्य नहीं है? ये देखो, जो अनिल देशमुख वो आदमी के मर्डर के लिए जवाबदार है, 2 करोड़ की वसूली के लिए जवाबदार है। वहां की सीपी ने, मुंबई का सीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया कि अनिल देशमुख ने पैसा जमा करने को कहा। एक आदमी की मौत हो गई, निर्दोष आदमी की मौत हो गई, उसके जिम्मेदार है। इनको बोलने का क्या अधिकार है इसके बारे में? इसके बारे में अपनी राय देने की क्या क्या अधिकार है? ये आरोपी है, ये निर्दोष छूटे नहीं है, ये जामीन पे बाहर आए हुए लोग हैं। इनको बोलने का एक आरोपी पुलिस के ऊपर अगर इंजाम लगाए, कौन सा रीत है, कौन सा रिवाज है? एक आरोपी पुलिस के ऊपर इल्जाम लगा रहे। ये तो अनिल देशमुख थे, बट पृथ्वीराज चौहान का ये कहना है कि जो महाराष्ट्र की पुलिस है उसके लिए तो ये ब्लैक डे है, और लगातार जब एक जगह पे बदलापुर के लोग हैं वो इस पूरे एनकाउंटर को लेकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में ये जो हुआ है
उसका सेलिब्रेशन चल रहा है। आप देखो, अरे स्कूल में, अरे कॉलेज में क्यों चल रहा है ये? इसका कोई तो, आपने देखा, मैं तो बोलता हूं भगवान लंबा नहीं है, भगवान यहां ही है। उसने जो क्रूर नीति की है उसका फल भगवान ने नियति नहीं, उसको माफ नहीं किया है, उसको तुरंत भगवान ने शिक्षा दी है। और पुलिस के बारे में संशय व्यक्त कर रहे हैं। आपको मालूम है 2019 में दिसंबर में तेलंगाना में एक डॉक्टर के ऊपर बलात्कार हुआ था। तब 4 पुलिस का के ऊपर यही सामना, यही उबाटा वालों ने वो पुलिस के ऊपर, तेलंगाना का पुलिस के ऊपर प्रशस्ति पत्र लिखा था, उनका स्वागत किया था। तेलंगाना के पुलिस का आप स्वागत कर सकते हैं तो महाराष्ट्र के पुलिस का स्वागत नहीं कर सकते। स्वागत करना तो छोड़ दो, अगर उनको किधर गोली लगी है, क्या है, अरे पूछताछ तो करो। उल्टा उनके ऊपर संशय व्यक्त कर रहे हैं। ये क्या, कौन सा न्याय है? पर पुलिस मस्की के जी, ऊपर विश्वास नहीं है, जब ये पुलिस के ऑपोजिशन की ऊपर बात, विश्वास नहीं है। देखो, हाँ, पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं, लेकिन एक आरोपी के ऊपर विश्वास है। जो आरोपी कल तक बोल रहे थे उसको फांसी देना चाहिए, तुरंत हमारे हाथ में दो, फांसी दो, फांसी दो करके यही नेता लोग जो आंदोलन कर रहे थे, बदलापुर की जनता पे अब आज पूरी सड़क पे उतरी है। उन्होंने जो कुछ हुआ उसका स्वागत किया है। ये देखो, पुलिस के ऊपर अगर वो गोली मारेगा, मैं मिल के आया हूं पुलिस लोगों को, मैं तीनों पुलिस लोगों को मिल के आया, उनकी हालत देख के आया हूं। अगर वो गोली उनके छाती में जाती थी तो पुलिस मरता था। अगर पुलिस ने फायरिंग नहीं करती थी, नहीं करती होती तो वो लोग उसको जान से 3 पुलिस को मार डालता था। क्या बुरा किया पुलिस ने? पुलिस को अधिकार नहीं है? पुलिस आदमी नहीं है? उसकी जान बचाने का उसको अधिकार नहीं है? पर लगातार सवाल तो ये उठते हैं कि ऐसे एनकाउंटर स्टेट कराता है क्योंकि अपने जो प्रूफ है उसको डिस्ट्रॉय करना है, और अब कांग्रेस हो चाहे एनसीपी हो, दोनों का यही सवाल उठ रहा है कि जो स्कूल है वो खुद एक बीजेपी लीडर ने ओन किया हुआ था। देखो पुलिस प्रूफ का क्या है उसमें? क्या काय का प्रूफ? पुलिस प्रूफ का क्या है उसमें? कौन सा प्रूफ है? देखो, ये केस पूरी तरह से न्यायालय में, उस पूरे एविडेंस के साथ न्यायालय में जा चुकी थी, उसको 100% फांसी मिलती थी। अभी अगर वो पुलिस में गोली मारेगा तो पुलिस क्या राह देखेगी? क्या पुलिस राह देखेगी? चलो अभी पैर में गोली मारो, अभी मेरे छाती में पुलिस गोली मारो। ये पुलिस कहना चाहिए था क्या? पुलिस पे भरोसा नहीं है? पुलिस के काम पे संशय व्यक्त कर रहे हैं।